मुमताज आलम रिजवी भाई, देखिए सभी इसे कम्युनिटी से जोड़ करके क्यों देख रहे हैं? जब आप ये मानते हैं कि हिंदुओं में 3 गुना ज्यादा मुसलमानों से बहुविवाह होता है, तो फिर ये मुस्लिम कम्युनिटी से कैसे जुड़ गया? इसमें चुनाव में फायदा कैसे मिलेगा? बहुत बहुत शुक्रिया मुस्कान जी। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं और मैं बिल्कुल इसको मुसलमान से जोड़कर नहीं देखूंगा। लेकिन सबसे पहले चूंकि प्रेम शुक्ला जी यहाँ मौजूद हैं और यूसीसी की बात इन्होंने कही और ये कहा कि मुस्लिम इसका मुखालिफ है और आवाज़ उठाने लगता है। हमने बारहा ये बात कही कि अगर वाकई इस तरह की कोई चीज़ आप पेश कर रहे हैं तो एक मसौदा तो लाइए। कितने साल हो गए, क्या आज तक 11 साल में मोदी सरकार ने यूसीसी का कोई मसौदा पेश किया? नहीं किया। कहीं उत्तराखंड, कहीं आसाम, कहीं कहीं ये स्टेट जो खेल रहे हैं, जबकि ये नेशनल इशू है और इसमें मोदी सरकार को चाहिए कि वो एक मसौदा लेकर के आए, लेकिन वो लेकर के नहीं आए। बार बार इस तरीके की बातें। दूसरी चीज ये कि बिल्कुल सही है, देखिए मैं आपको शरई एतबार से बता दूं कि 4 शादी अलाउ है लेकिन फर्ज नहीं है। जैसे नमाज फर्ज है, रोजा फर्ज है, हज फर्ज है कि आपको करना ही है, हालांकि वहां पर भी गुंजाइश है, लेकिन ये फर्ज नहीं है। ये फर्ज नहीं है कि आप 4 शादी करेंगे ही, तो इसलिए कोई मुसलमान को एतराज करना ही नहीं चाहिए। जब फर्ज नहीं है और एक स्टेट है, एक हुकूमत है और इस तरीके कानून ला रही, तो उसके कोई एतराज की गुंजाइश नहीं। नंबर 1। नंबर 2 ये कि सवाल इसलिए उठता है क्योंकि आप जब ये सब काम करते हो तो बड़ी खूबसूरती से करते तो आप सबके लिए हो, लेकिन चूंकि आपको हिंदू पोलराइज करना है। अच्छा, इससे हिंदू कैसे पोलराइज हो जाएगा ये बताइए मुझे बात। इससे हिंदू, इस कानून से हिंदू कैसे पोलराइज हो जाएगा ये बताइए, और चुनाव में कैसे फायदा मिलेगा ये बताइए। मुस्कान जी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, दुरुस्त फरमा रहे हैं, मैं आपकी बात का एहतराम करता हूं। मैं यही तो कह रहा हूं कि ये बिल्कुल मुसलमानों के लिए नहीं है, लेकिन इसको इस तरह से पेश करते हैं बीजेपी को लोग, इतने सियासी समझदार लोग हैं, इस तरह से पेश करेंगे कि गोया ये बस मुसलमानों के खिलाफ है। जबकि मैं नहीं, कानून की तरफ विनम्रतापूर्वक आग्रह है कि बताइए कैसे पेश हुआ कि मुसलमान इस पर जो है उनकी चिंता बढ़ गई, हिंदुओं की चिंता घट गई। शुक्ला जी वो प्रस्तुति जरा स्पष्ट कर देंगे तो अच्छा लगेगा। प्रेम शुक्ला जी, जब आप 72 कैबिनेट मिनिस्टर बनाते हैं, मुसलमानों को नहीं रखते, तब ये सवाल उठ जाता है। जब आप संख्यकों को रखते हैं, मुसलमानों को देखिए बहुत सारी चीजें नहीं, बहुत सारी, इसीलिए आप ऐसे इशारों में बात करते हैं। आप अपने निगरान की स्पीच को विचार करेंगे। नहीं, मुमताज जी हमको वोट देते हैं क्या? नहीं देते क्यों नहीं देंगे तो मुमताज जी पर विचार करेंगे। आप ये बताइए। नहीं मुमताज जी हमको वोट देंगे तो मुमताज जी पर विचार करेंगे। चलिए आज इसी पे बात कर लीजिए। आप भारतीय जनता पार्टी का आप वोट देंगे, प्रचार करेंगे, आप पर विचार करेंगे। मैं कह रहा हूं मुख्तार अब्बास नकवी देते हैं कि नहीं? हाँ, तो उनको बनाया गया मंत्री। क्या बनाया गया? अरे क्यों लंबे समय तक मंत्री बनाया गया? देते हैं, क्यों चुनाव नहीं लड़वाया? आप इतने सीनियर लीडर हैं। शाहनवाज हुसैन जी, जफर इस्लाम से पढ़ा लिखा आपके यहाँ कोई है क्या? जफर इस्लाम से कोई? अरे जब थे तब थे, आज की बात कर रहे हैं। मिलाना। अरे मुमताज आलम रिजवी, अरे मुमताज आलम रिजवी। अच्छा दूसरी चीज, चलिए मतलब कोई जन्म पत्री में थोड़ा ही लिख देगा पद। अगर मुसलमान होकर आप बीजेपी को वोट देते हैं तो कोई आजीवन कैबिनेट मंत्री का पद थोड़े एश्योर हो जाता है। लेकिन एक भी नहीं है। अरे जफर इस्लाम को तो नहीं बनाया। अरे अब आप जफर इस्लाम पर आ गए। पहले आपको मुख्तार अब्बास नकवी सूझे, फिर आपको डिबेट करेंगे। नहीं, आपने 2 नाम लिए, दोनों के बारे में बता दिया गया। डिबेट करें, ठीक है, कर ही नहीं सकते। मुस्लिम समाज वोट मैं बीजेपी को इतने करीब से जानता हूं, आगे है। अच्छा विचार करेंगे। अच्छा एक मिनट मुसलमान हिंदू आज ऐलान कर दीजिए कि आज ऐलान कर दीजिए कि बीजेपी का जो अल्पसंख्यक मोर्चा है उसको हम खत्म कर देंगे, क्योंकि वोट नहीं देता है। वोट नहीं करता, नहीं वोट नहीं देता, कर देंगे, वोट नहीं देता है। हमारा जब मन करे वोट नहीं देता। राष्ट्रीय मुस्लिम मंच क्यों रखे हुए बैटिंग कराने का प्रयास कर रहे हैं? क्यों बैटिंग कराने की? उसको हटा दीजिए। बहस कहाँ जा रही है? बहुविवाह से आप कहाँ पहुंच गए? अरे मुमताज भाई, आप कब से भटकने लगे? मुमताज भाई आप बैटिंग कराने क्या करें? आपसे नहीं, मुमताज भाई आप कब से भटकने लगे? नहीं, आप कब से भटकने लगे? की बात है मुमताज भाई, आप मुद्दे से कब से भटकने लगे? वो कह रहे भटके हुए नौजवान ही है वो। मैंने कहा आप मुद्दे से कब से भटकने लगे? प्रेम जी कह रहे हैं वो भटके हुए नौजवान। अच्छा मैं 2 बातें। अच्छा ठीक है, प्रेम शुक्ला जी चूंकि मौजूद है, मैं उसका फायदा उठा लूं। सरकार के आदमी और अच्छे आदमी हैं, बात सुनते हैं। मैं 2-3 बातें, देखिए मैं इसकी बिल्कुल मुखालफत नहीं कर रहा हूं। अच्छा कानून है, वैसे भी वहां इतनी गुर्बत है। 7 बार मैं आसाम जा चुका हूं, वहां खाने के लाले पड़े, कौन शादी करेगा 4? लेकिन
मैं ये कह रहा हूं कि 4 चीजें जरूर करें। बिल्कुल हम ये नहीं कह रहे अभी कर दें, अभी शायद बताएंगे कितनी यूनिवर्सिटी खोल दी हेमंता ने, वो अभी उसका जिक्र करेंगे, कितने इंटर कॉलेज खोले हैं ये बताएं। लेकिन मैं कहता हूं कि तालीम सबको आप कर दीजिए। जब आदमी तालीम याफ्ता हो जाएगा तो कभी ज्यादा शादी नहीं करेगा। इसके अलावा आप घोषणा पत्र पर उतर आए, जो बेवाएं हैं उनको आप शादी के यकीनी करिए कि उनकी आप मदद करेंगे, रोजगार देंगे, नहीं रोजगार भत्ता देंगे। और जो बेटियां हैं जिनकी गुर्बत की वजह से शादी नहीं हो पा रही है, हेमंता जी ऐलान करें कि अपनी बेटियों की तरह हम उनकी शादी को बेहतर सरकार की तरफ से कराएं। ये सब ऐलान कुछ अच्छे भी ऐलान करें। ठीक है, ठीक है, ठीक है। बुरा है मैंने इनकी दृष्टि में बुरा नहीं, वो कह रहे हैं कि ये भी अच्छा कानून है, बता रहे सियासी है, ये भी सियासी कैसे हो गया? ठीक है, प्रोफेसर संगीत रागी कबूल है लेकिन सियासी है, ये दोनों बातें एक साथ कैसे कही जा रही हैं? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि इसमें सियासी भी है। हाँ। और मैं भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता नहीं हूं, इसलिए मैं बहुत ठसक के साथ है कहने के लिए स्वतंत्र हूं। मुस्लिम बहुविवाह और बांग्लादेशी घुसपैठ, जिसमें मुसलमानों का घुसपैठ सबसे बड़ा है, पूरे आसाम की डेमोग्राफी को बदल दिया है। और कम से कम 3 पीढ़ियां आकर के खड़ी हुई हैं। यदि वाकई SIR गंभीरता से किया जाए और सुप्रीम कोर्ट यदि आपके इस बहस को सुन रहा होगा, तो मैं अपनी जिम्मेदारी पर बोल रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट के जजों को थोड़ा सोचना चाहिए कि आपने आधार कार्ड को आपने SIR के लिए मैंडेटरी क्यों कर दिया है, जबकि आपको पता है कि ये सारे फर्जी बांग्लादेशी मुसलमान घुस करके इस अरे बांग्लादेश से लेकर थोड़े आते हैं संगीत रागी, बनता तो यहीं पर है ना। उसमें आपकी सरकार, आपका प्रशासन, कहीं मशीनरी का कोई पुर्जा तो इन्वॉल्व रहता होगा ना। आज बहुत अच्छी बात मैंने बोला, बहुत अच्छा आपने कहा है, बहुत अच्छा कहा है। देवकांत बरुआ एक कांग्रेस के नेता हुआ करते थे। वो बोलते थे कि हम अली और कुली के सहारे आसाम में चुनाव जीतते हैं। अब ये कुली कौन थे? ये बांग्लादेशी मुसलमान थे। हितेश्वर साकिया ने 1997 में आसाम की असेंबली में कहा कि 30 लाख से ज्यादा बांग्लादेशी मुसलमान यहाँ आकर के बैठ गए हैं। सारे लोग उनका विरोध करने लगे और जो है वो अगले दिन उनको अपना स्टेटमेंट विथड्रॉ करना पड़ा। जनरल SK सिन्हा की रिपोर्ट आई 1998 में। फिर उन्होंने कहा कि लोअर आसाम ब्रह्मपुत्र वैली को छोड़ दीजिए तो पूरा आसाम बांग्लादेश लगता है। तो इन घुसपैठियों में बहुविवाह भी था। मैं ऐसा नहीं कह रहा था कि वहां की ट्राइबल कम्युनिटीज में नहीं था, लेकिन हेमंता का जो संदेश है वो बहुत साफ है। मुस्लिम डेमोग्राफी जो आसाम के अंदर बहुविवाह के कारण और बांग्लादेशी घुसपैठियों के कारण, मुसलमान घुसपैठियों के कारण भारत की डेमोग्राफी में मुस्लिम डेमोग्राफी को कंट्रोल में रखना आवश्यक है। ये इसलिए आवश्यक है क्योंकि ये बांग्लादेशी ही आपके लिए बम और ये इस देश को बारूद पर खड़ा कर देंगे। ठीक है, ठीक है, तब है आपके पास कुछ, मैं समझ गया संगीत रागी, लेकिन आपने बड़े मुखर होकर के इस बात को कहा। एक मिनट मुमताज भाई आता हूं। श्रीराज नायर जी, तो फिर सरकार ये क्यों नहीं बोल रही कि हाँ ये मुस्लिमों के लिए ही बनाया गया, ये सियासी फायदे के लिए बनाया गया, ये कानूनी है? और फायदा जब हम कहते हैं तो वो कोई नेगेटिविटी में नहीं देखा जाना चाहिए, नेगेटिव सेंस में नहीं देखा जाना चाहिए। अगर आप बहुविवाह से 10 सेकंड, अच्छा अभी आपकी बात खत्म नहीं हुई, 10 सेकंड अनुराग, हाँ कर लीजिए। हाँ, इन बांग्लादेशी मुसलमानों के खिलाफ इस देश में जमीनी जिहाद होना चाहिए। ये जहां पकड़े जाएं, चाहे दिल्ली हो, ठीक है, चाहे 3 पीढ़ियां से हो, सरकार में आ गए हो, हाँ, इनकी सारी की सारी इनके जो है नागरिकता खत्म होनी चाहिए, इनके दस्तावेज जब्त होने चाहिए और जिन लोगों ने इसको बनाया उनके खिलाफ FIR होना चाहिए। आप पढ़िए तो, आप प्रोफेसर हैं, जरा पढ़ तो लीजिए कि कब बांग्लादेश बना। 3 मैं मदरसा में नहीं पढ़ा हूं ना, अरे 3 पीढ़ी 4 पीढ़ी का मतलब है हजरत आदम तक चले जाओगे क्या? नहीं पढ़ सकते, मैं वहां पढ़ाता हूँ। अरे नहीं, आप कौन के बाप दादा नहीं पढ़ सकते, मैं वहां पढ़ाता हूँ। संगीत रागी जी, आपत्तिजनक है ये आपत्तिजनक है। किसी की हैसियत का आकलन आप नहीं कर सकते संगीत रागी जी।
हरीशचंद्र कटपालिया गोल्ड मेडलिस्ट हूं। अजीम प्रेम जी ने गोल्ड मेडल मुझे दिया है राइटिंग में, वहीं से पीएचडी हूं, एमफिल हूं दिल्ली यूनिवर्सिटी से। प्रोफेसर रागी, बाकी लोग इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का सम्मानित स्टूडेंट, टॉपर हूं मैं। हम क्या बात कर रहे हो, 6 किताबों का लेखक हूं। क्या क्या पैदा होता है, लेकिन आपको नहीं पता कि कब जो है हिंदुस्तान देख रहा है, हिंदुस्तान ने कब पाकिस्तान वो डॉक्टर जिहादी हैं तो क्या मुमताज आलम रिजवी को शक की नजर से देखेंगे? ये आपत्तिजनक है। नहीं ठीक है, श्रीराज नायर जी बुलाते हैं। ठीक है, 10 सेकंड के बदले 1 मिनट 10 सेकंड हो गया संगीत रागी। ठीक है, आपने कहा जमीनी जिहाद छेड़ना चाहिए इन घुसपैठियों के खिलाफ। ठीक है, अरे आप पर्सनल मत होइए, मैंने आपत्ति जता दी। मुमताज भाई मैं माफी मांगता हूं, व्यक्तिगत नहीं होना चाहिए हमें। ठीक है श्रीराज नायर जी, तो फिर सरकार कहती क्यों नहीं खुल करके ये कानून उन्हीं के लिए लाया गया है जो डेमोग्राफी बदल रहे हैं बहुविवाह करके? देखिए, सबसे पहले तो जैसे संगीत जी ने बताया, मैं भी उससे सहमत हूं। एक अंग्रेजी में कहावत है, डेमोग्राफी डिसाइड्स योर डेस्टिनी। जनसंख्या का संतुलन या असंतुलन आपके भविष्य को निर्धारित करेगा। जिस प्रकार से असम की हालात हैं और जिस प्रकार के वहां के मुख्यमंत्री जी ने जो आंकड़े रखे हैं, वो सचमुच डरावने हैं। दूसरी बात, एक सरकार पूरे देश में, ये लोग जो हमेशा विक्टिम क्राइम करते हैं, कोई भी कानून आता है तो सबसे पहले ये इसका विरोध करते। एक पर्टिकुलर कानून का विरोध, श्रीराज जी कानून का विरोध नहीं हो रहा, टाइमिंग का विरोध हो रहा है। सुनिए, कानून का विरोध नहीं हो रहा, टाइमिंग का विरोध हो रहा है। चाहे वो एसआईआर हो या ये वाला कानून हो बहुविवाह वाला, टाइमिंग का विरोध हो रहा है कि आप 4 साल से कहां सो रहे थे। करेंगे, सुनिए, मैं तो कह रहा हूं, सुनिए, विरोध तो इनका हमेशा से रहा है। पूछ लिया सवाल, केवल आसाम में अगले साल चुनाव नहीं है ना। देखिए, विक्टिम क्राइम सबसे बड़ा इशू है इस देश के अंदर। कानून जब बनता है सभी के लिए बनता है। अभी हाल ही में अल्फला यूनिवर्सिटी के एमबीबीएस डॉक्टर्स ने जिस प्रकार से बम धमाके किए और निर्दोषों को जान से मार दिया, वहां पर भी विक्टिम क्राइम और सेल्फ डिफेंस में मौलाना अरशद मदनी आ गए। उन्होंने सीधा अमेरिका में न्यूयॉर्क में ममदानी को चुना और यहां पे एक मेयर नहीं चुन सकता मुसलमान। तो तकलीफ यह है कि हर चीज अपने आप एकदम विक्टिम प्ले करना, विक्टिम क्राइम करना, और इस देश के कानून को केवल श्रीराज नायर जी, अरशद मदनी भूल गए कि वहां सिर्फ एक मुसलमान मेयर बन सकता है, इस देश में राष्ट्रपति भी बनता है एक मुसलमान। राष्ट्रपति, क्रिकेटर, एक्टर्स, क्या क्या नहीं बनाया इस देश ने मुसलमानों को। मेरिट के आधार पर अगर इस देश में किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया। आज कैबिनेट में एक मंत्री नहीं है मुस्लिम। देखो, जब मोदी जी की कैबिनेट में एक मंत्री नहीं है, इसलिए ये बात। अरे आप लोग पूरे सुनिए, आप लोग रोज मोदी जी को गाली देंगे, कोई गाली वोट देंगे नहीं, और हमेशा एनरोल होकर के भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ रहेंगे। तो आप क्या चाहेंगे? अरे आप वोट दीजिए ना, और उनसे हम शिकायत करेंगे। शिकायत करना गाली देना नहीं होता है, शिकायत करना गाली देना नहीं होता है। वो हमारे वजीर आजम है। नहीं ठीक है, हमारे बताइए करेंगे। अच्छा, हम प्रेम शुक्ला से कहेंगे कि 1 मंत्री 2 मंत्री रखे, क्यों ना कहेंगे? अच्छा, नीतियों का फायदा तो मिलता है ना, वोट नहीं देते लेकिन नीतियों, सरकारी नीतियों का फायदा उठाते हैं। अब क्या मतलब, वोट तभी देंगे जब मंत्री पद मिलेगा? मतलब ये क्या शर्त हो गई कि मंत्री पद मिलेगा तभी वोट देंगे? कमाल हो गया। बिहार में इतने बगैर वोट कितनी सीटें आ गई? क्या अनुराग जी ऐसी बात करते हैं आप? अनुराग जी, ठीक है, श्रीराज जी की बात पूरी नहीं हुई, मैं लाता हूँ प्रेम जी। 10 सेकंड। अनुराग जी, 2 राज्यपाल मुसलमान है। हाँ, सैयद अब्दुल नजीर आंध्र प्रदेश में, और बिहार में जो है मोहम्मद आरिफ खान। उनसे ज्यादा पढ़ा लिखा मुसलमान भारत में ढूंढना कठिन है। मोहम्मद आरिफ खान जो है, इस्लामी तालीम पर भी जितनी उनकी पकड़ है, उनके दर्जे का उलमा ढूंढना मुश्किल है, लेकिन उनको नहीं मानेंगे। देखिए, ठीक है श्रीराज जी, बात पूरी कीजिए। तकलीफ ये है, अनुराग जी, तकलीफ ये है इस देश में, अगर हम देखते हैं तो हाईवे होता है, एक आने का रास्ता होता है, एक जाने का रास्ता होता है। ये डिवाइडर पर चलते हैं। अगर इस देश में हिंदुओं के लिए बहुविवाह अब तो 6 लेन हो गई है, उनके लिए भी नहीं होना चाहिए। एक कानून देश में होना चाहिए और एक कानून को सबको मानना चाहिए। वो मानना नहीं है और केवल विक्टिम क्राइम और रोना धोना करना, इनके हालात को सुधारना, इनके रहनुमा जो है, इनका सबसे बड़ा फॉल्ट है। शिक्षा का अभाव, अनएम्प्लॉयड, गुर्बत, मुफलिसी, इनसे लड़ने की बजाय केवल और केवल समाज को देशद्रोही, देश विरोधी बनाना और पिछड़ा रखना, देश के अंदर ये लोग लायबिलिटी बनते जा रहे हैं। इसके लिए जवाबदार ये लोग हैं। और शिक्षा से अभाव में रखा गया है।
शिक्षा से वंचित रखा गया है, नौकरी का लायक बनते नहीं है। ठीक है।